अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मंत्री जो बिहार के जो मंत्री हैं सुनील कुमार साहब, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उर्दू शिक्षकों की भी बहाली होगी। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जो उर्दू शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो उस पर काम चल रहा है। टीआरई 1 के अंदर भी आपने देखा करीब करीब उसमें भी 10,000 से ऊपर शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसके बाद टीआरई 2 में भी बहाली हुई, उससे कम बहाली हुई। टीआर 3 में भी करीब करीब 6,200 के करीब करीब इसमें भी उर्दू शिक्षकों की बहाली है। अब आगे जो टीआरई 4 आने वाला है उसके अंदर बहाली जो उर्दू शिक्षकों की होगी वो कितनी होगी, इसी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1.5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं मंत्री, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना। देखिए, सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और टीआरई 3 का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि बातों के हाल को लेकर संवाददाता से चर्चा के दौरान गुरुवार को कही कि शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के बारे में भी पूछे गए सवाल पर उत्तर में कहा कि उन्हें शिक्षा देकर ही सेलेक्ट होना होगा और उन्हें अनुभव का विजेट दिया जाता है और स्कूल की टाइमिंग में। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हुई है। सबसे पहली बात तो ये है, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर टीआरई 4 आने वाला है। टीआरई 4 जब आने वाला है तो इसमें आपको उर्दू शिक्षकों की भी नियुक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसमें उर्दू शिक्षकों की भी काफ़ी मात्रा में उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। हमारे पास आप ही की तरफ से बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ख़ास तौर पर जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं या जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है, उनकी तरफ से काफ़ी कमेंट आती है कि हमने अगर सिर्फ इंटर पास किया है या हमने ग्रेजुएशन किया है तो क्या हम नौकरी कर सकते हैं, क्या हमारी बहाली होगी। आप जानते हैं कि करीब करीब टीआरई 4 के अंदर जो 1.5 लाख इसमें शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो करीब करीब आपको इसके अंदर भी आपको अलग अलग, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या उसके अलावा 8 से लेकर 10 तक हो या 11 12, इसके अंदर आपको अलग अलग जो है 1 to 5 हो या 6 to 8, इसमें आपको अलग अलग तौर पर करीब करीब 20,000 इसमें आपको शिक्षकों की नियुक्ति उर्दू से ख़ास तौर पर आपको देखने को मिलेगी। तो उर्दू शिक्षकों की ख़ास तौर पर इसमें जो नियुक्ति होगी तो उसमें आप जानते हैं कि आपको इसके अंदर क्या रखना ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे। बहुत सारे मदरसे के जो ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको आगे क्या फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता है, वो सिर्फ पूछते हैं कि हमने इंटर कर रखा है या हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो हम आगे क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार के अंदर किसी भी बहाली के लिए आप बीपीएससी के ज़रिए अगर बहाल होते हैं तो आपको सबसे पहले आपको जो ट्रेनिंग है वो आपको करना होता है। चाहे वो ट्रेनिंग डीएलएड आप कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डीएलएड जो होता है वो आपको इंटर लेवल पे हो जाता है। अगर आपने इंटर क्वालिफाइड कर लिया है तो आप डीएलएड के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर बिहार के अंदर से भी आप डीएलएड कर सकते हैं या अदर स्टेट से भी, आप जहाँ पर मान्य हो डीएलएड वहीं पर आप कर सकते हैं कि बिहार सरकार उस डीएलएड कॉलेज मान हो या ना। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने डीएलएड बाहर से किया था और बाद में उनको स्कूल से निकाल दिया गया, तो बाद में आपकी ऐसी फजीहत ना हो, इसलिए आप जब भी डीएलएड करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से करें ताकि आपको फ्यूचर यानी इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, आपको आगे कोई दिक्कत का सामना ना करें। अगर आपने इंटर किया है तो आप ज़रूर बीएड डीएलएड कर लें, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपका ग्रेजुएशन फाइनल है तो आप बीएड कर सकते हैं। आप अगर आपका डीएलएड अगर मुकम्मल हो जाता है या बीएड मुकम्मल हो जाता है तो अगर डीएलएड मुकम्मल है तो आपका सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी बीपीएससी के अंदर, या तो आपका सीटेट क्वालिफाइड हो या स्टेट क्वालिफाइड हो। ये अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप उसके लिए
फॉर्म भर सकते हैं। तो ख़ास तौर पर जो हमारे मदरसे के शिक्षक हैं वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं। वो सिर्फ फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम वगैरह कर लेते हैं, आगे वो इन फ्यूचर नहीं सोचते हैं कि आगे हमें करना क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में शिक्षक बने तो हमने जो डिग्रीज़ आपको बताई है आप वो ज़रूर कर लें। आगे TRE 4 आने वाला है। अगर आप TRE 4 के अंदर बहाल नहीं हो सके, जिन्होंने अभी तक ये सब डिग्री नहीं की है, तो आपको आगे जो भी निकलेगा TRE 5, TRE 6। लेकिन अगर आपने जो कर लिया है, तो आपने DLED कर लिया है या BEd कर लिया है, तो आपके पास ये CTET क्वालिफाइड होना चाहिए और आपको पास BEd भी होना चाहिए, और उसके बाद जो स्टेट जो पेपर होता है वो भी आप क्वालिफाइड होंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि उर्दू शिक्षकों की किस मात्रा के अंदर नियुक्ति होगी TRE 4 में। तो आपको हमने 20,000 के करीब आपको बता दिया कि 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, तो अलग अलग इस पर आपको बहाली देखने को मिल सकती है। और आप जानते हैं कि TRE 4 का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपको TRE 4 का आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। TRE 3 का जो काम है, जहां पर जो मंत्री ने कहा कि हमने BPSC से आग्रह किया है कि वो जल्द अज जल्द BPSC से आग्रह किया कि जल्द अज जल्द रिज़ल्ट को जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाए। और इसमें तो राइट टू एजुकेशन के नियम को भी ध्यान रखा जा रहा है। डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर भी आप जानते हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर काफ़ी बिहार के अंदर विवाद चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लोगों का संघर्ष जारी है। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स जो कमेंट करते हैं कि हम उर्दू सिर्फ इंटर हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको हमने यहाँ पर बता दिया है कि आपको क्या क्या डिग्रीज़ आपका होना ज़रूरी है। तो आप इन डिग्रीज़ को आप रखें ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका कोर्स मुकम्मल होता है, इन फ्यूचर जब भी आप कोर्स कर लेते हैं, आप CTET क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आपके लिए आगे भविष्य में रास्ता खुल सकता है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार जो कमेंट करते हैं कि हमने ये सब किया है तो आगे हम कैसे बनेंगे, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है। और जिन्होंने कर लिया है तो आगे आप उर्दू शिक्षक जो बनेंगे तो उसके लिए आप इंतज़ार करें। TRE 4 का जब विज्ञापन आएगा तो आप उसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ आम जानकारी जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के द्वारा पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के सामने रखूं, तो ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ सके। तो आप BEd या DLED या CTET वगैरह आप कर लें। आपके ग्रेजुएशन के बाद BEd होता है, आपका इंटर के बाद आपका DLED हो जाता है। तो बिहार के अंदर भी DLED का निकलता है। अभी जैसे कि आपने करीब मार्च अप्रैल के महीने में भी DLED का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एंट्रेंस निकालना होता है। बिहार से अगर आप करेंगे, आप BEd का भी एंट्रेंस अब होने लगा, तो आप ये सब चीज़ करके रखेंगे तो आगे इन फ्यूचर आपको काफ़ी काम देने वाला है। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, और प्राइवेट नौकरी तो आप जानते हैं कि इसके अंदर काम ज़्यादा, पैसे कम मिलते हैं। तो इसीलिए इन फ्यूचर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो हमारे ऐसे व्यूवर्स जो इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आपकी जो भविष्य है, आपको कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो, तो आप ये सब चीज़ कर लें। इन फ्यूचर आपको ये सब चीज़ आगे चलकर बहुत काम देगा। इसीलिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको जेन्युइन जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूँ ताकि आपकी जो बातें हैं वो तमाम लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपके पास रखूं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।